नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा चौथे चरण की शिक्षक बहाली यानी कि TRE-4 लटक गया। अब जो है वो चुनाव से पहले इसके नोटिफिकेशन आने की संभावना खत्म हो चुकी है एक तरह से, क्योंकि आज आंदोलन की घोषणा की गई थी और कल शाम ही छात्र नेता दिलीप को दरभंगा से डिटेन कर लिया गया और अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ है, दरभंगा में है कि पटना में है कि कहाँ है, किसी को पता नहीं। और उससे ही ये साबित हो गया कि सरकार ये आंदोलन आज पटना में नहीं होने देना चाहती है। अब इसके वजह क्या है? वजह दो तीन है। एक तो है कि सरकार नोटिफिकेशन नहीं देने जा रही है और दूसरा वजह ये संभावनाएं जताई जा रही है कि केंद्रीय चुनाव टीम जो है यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो लोग बिहार के दौरा पर कल शाम को ही आए और आज कल जितना दिन वो रहेंगे वो बिहार में चुनाव की तैयारियों को देखेंगे और इसके जस्ट बाद आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। और यही वजह है कि आज अगर पटना में आंदोलन होता, आप देखते ही हैं TRE-4 में बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, डाक बंगला चौराहे को जाम कर देते हैं और ऐसे में चुनाव आयोग को प्रॉब्लम हो सकता था या फिर ये भी कहीं इनपुट मिला हो क्योंकि छात्र जो है आक्रोशित हैं, नाराज़गी हैं और ये भी प्रशासन को इनपुट मिला हो कि उनका आक्रोश सड़कों पर फूट सकता है, लाठीचार्जिंग हो जाए तो चुनाव से पहले सरकार की बदनामी भी होगी, एक विपक्षी दलों को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। और यही वजह हो सकता है कि इस आंदोलन को पहले ही क्रश करने के लिए जो छात्र नेता हैं दिलीप या फिर पटना में जो उनके सहयोगी जो प्रचार प्रसार में लगे हुए थे उनको डिटेन कर लिया गया, ये संभावना है। लेकिन इन सब के बीच में आपको हम बता दें कि छात्र जो हैं वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कई छात्रों के हमारे पास फ़ोन आया, उनका सीधे कहना है कि देखिए हम लोग के साथ कितना बड़ा छल किया गया और हम लोगों को भुलावे में रखकर झांसा दिया गया है, बरगलाया गया है। छात्रों का कहना है कि आप पिछले महीने 2 सितंबर को शिक्षा मंत्री के हुए PC को याद कीजिए। शिक्षा मंत्री TRE-4 के एग्जामिनेशन डेट भी बता चुके थे कि 16 से 20 दिसंबर 2025 में आपके TRE-4 का एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट 20 से 24 जनवरी 2026 में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एक महीने से ज़्यादा हो गया, क्या किया गया आखिर? वो तो बहुत जल्द भेजने वाले थे अधियाचना। आज बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, उनका अधियाचना कहाँ गया? तो लगातार हम बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को लेकर काफ़ी कठोर लफ्ज़ का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री, और उनका झूठ जो है वो सामने आ रहा है। मैंने लगातार कहा है, वो PC हुआ उस समय भी कहा, हमने उस समय भी प्रश्न उठाया था कि क्या ये डेट लेने से पहले इन्होंने BPSC से संपर्क किया था, क्योंकि PC में कोई भी BPSC का अधिकारी मौजूद नहीं था। जनरली ये होता है कि जब आप 2-3 विभागों संस्थाओं को लेकर कोई फैसला सुनाते हैं या कोई रणनीति बताते हैं तो उस विभाग के भी अधिकारी मौजूद होते हैं, लेकिन ये एक तरफा बोला गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऑफिशियल रूप से BPSC से इसको लेकर कोई सहमति नहीं ली गई होगी और ये बातें सही होकर निकल रही है। आप BPSC के डेट और रिजल्ट का तिथि बता रहे थे, लेकिन जो काम आपको करना है वो तो आपने किया ही नहीं। उसके लिए आपने डेट या समय तो बताया ही नहीं कि कब अधियाचना BPSC को भेज रहे हैं, क्योंकि अधियाचना जब तक नहीं जाएगा BPSC एग्जाम आखिर लेगा किसके लिए? तो देखिए कि क्या शिक्षा विभाग का खेल हुआ है कि देखिए मुख्यमंत्री, राज्य का जो मुखिया होता है वो भी नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री, उनकी बातों का भी मान नहीं रखा गया। 16 जुलाई को नीतीश कुमार जी के द्वारा ये कहा गया कि हमने आदेश दे दिया है TRE-4 2025 में ही होगा और इसके लिए सीटों की गणना शुरू कर दी गई है। लेकिन ये कैसा गणना चल रहा कि 16 जुलाई आज अक्टूबर आ गया और अंततः छात्रों TRE-4 के छात्रों को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इवन कि अब 27-28 हज़ार पद के लिए भी 7 छात्र सोच रहे थे कि इसके लिए भी कम से कम परीक्षा हो जाए, इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। और देखिए कि लास्ट में कि हमने अधियाचना भेज दिया है, GAD को मिल चुका है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और मैं शुरुआत से आपको बता दूं, जुलाई से मैं कहते आया हूं
कि देखिए TRE-4 जो है सरकार के एजेंडा में 2025 में था ही नहीं, लेना ही नहीं था। और ये पता चल गया था TRE-3 को लेकर जो कार्यप्रणाली इनकी रही थी लटकाने वाली, उसमें भी आंदोलन हुआ, तब उनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग हुआ। जितनी तत्परता TRE-1 TRE-2 में दिखाया गया उतना TRE-4 के लिए था ही नहीं, 1% नहीं था। और ये सामने आ भी किया। तो TRE-4 के छात्र कह रहे हैं कि हमारे साथ छल किया गया है, और ये वास्तविकता नजर आती है। आखिर देखिए अब बिहार के शिक्षा मंत्री पर छात्र कैसे विश्वास करे। 2-3 महीने से ये केवल बयान देते रहे कि 7-8 दिनों में, 7-8 दिनों में, 1-2 सप्ताह में, 7-8 दिनों में, 10-12 दिनों में। आखिर वो 10-12 दिन, 7-8 दिन आया ही नहीं। अब चुनाव होगा, चुनाव तो भाई जनता के बीच में सरकार जाती है, जीतती है, हारती है, सत्ता में परिवर्तन होता है, नए मंत्री आ सकते हैं, नए मुख्यमंत्री आ सकते हैं, नए अधिकारी आ सकते हैं, और अमूमन होता है कि नई सरकार पुराने सरकार के दिए गए वादों को ध्यान नहीं देती है, उसे इग्नोर करती है, सब कुछ अपना नया तौर तरीका अपनाती है। और यही वजह था कि छात्र जो थे वो छटपटाए हुए थे कि किसी तरह आचार संहिता लगने से पहले जो है वो हमारा नोटिफिकेशन दे दिया जाए, ताकि बाद में नोटिफिकेशन दिया रहेगा तो उसे तो कम से कम अगला कोई भी सरकार आए उसे पूरा करना ही करना होता है। तो आपको बता दें छात्रों में निराशा है, आक्रोश है, और उनका सीधे यही कहना है कि हमारे साथ छल किया गया, हमारे साथ छल किया गया। और बता दें कि अभी जो हमें सूचना मिल रही है कि छात्र आज पहुंचे हुए थे पटना कॉलेज, और उन्हें पटना कॉलेज के पास ही पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। यानी कि जिस तरह हम देखते थे अभी 1-2-3 महीनों से कि कोई भी आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होता था और वो कम से कम गांधी मैदान तो जरूर पहुंचता था, लेकिन अभी हम आपको बता दें जो सूचना मिल रही है कि पटना कॉलेज के पास ही रोक दिया गया है। तो दुखद है। और TRE-4 के छात्र, उनका यह भी कहना है कि देखिए मुख्यमंत्री जी जो बात जिसके लिए बोले, मुख्यमंत्री जी जो बोले उसका जस्ट उल्टा हुआ। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि TRE-4 2025 में होगा, नहीं हो रहा है। स्टेट 2026 में होगा, 2025 में ही हो रहा है। तो इससे यह भी साबित होता है कि मुख्यमंत्री की बातों का असर अब जो है विभाग पर नहीं दिख रहा। तो चलिए अब देखिए क्या होता है, और हम आशा करेंगे कि छात्र नेता दिलीप और उनके साथ जो भी उनके सहयोगियों को डिटेन किया गया है सही सलामत उन्हें छोड़ दिया जाए। और आगे का फैसला क्या होता है अब देखिए। लेकिन संभावनाएं जो हैं अब लगभग समाप्त हो गई है। TRE-4 नए सरकार का जिम्मा होगा, इस सरकार का नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।